गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्राणायाम की चर्चा प्रारंभ किया था, तो प्राणायाम शब्द प्राण और आयाम दो शब्दों के योग से बनता है। शरीर में प्राण वायु की बहुत बड़ी महत्ता है, प्राण की बहुत बड़ी महत्ता है। योग शास्त्र में या वेदों में कहा गया है नमो प्राणाय, प्राण को नमस्कार है, क्योंकि प्राण के वश में ही संपूर्ण विश्व है, इसलिए प्राण को हम नमस्कार करते हैं, प्राण को भगवत स्वरूप मान करके प्रणाम करते हैं। ये शरीर में पंच प्राण हैं। पांच प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, पंच प्राण। इनका कार्य कहां, ये कहां निवास करते हैं शरीर में? आइए इसका हम थोड़ा सा विस्तार करते हैं। प्राणवायु हमारे हृदय से लेकर के कंठ पर्यंत संचरण करती है यह वायु, प्राणवायु। प्राणवायु का कार्य क्या है? कंठ और स्वर को ठीक रखना, श्वसन नलिका को ठीक रखना, कंठ से जो भी उच्चारण करते हैं उसमें शुद्धता को क्रियाशील रखना और भोजन को अच्छे ढंग से अंदर जो है कंठ के माध्यम से ग्रहण करना, ये हमारे प्राणवायु का कार्य है। अपान वायु हमारे इस नाभि से लेकर के और मूलाधार पर्यंत, गुदा के पर्यंत उसका निवास स्थल है। उसका कार्य है अपान वायु को बाहर करना, अधो वायु को बाहर करना, गर्भ निःसारण करना, मल का निःसारण करना, यह कार्य है अपान वायु का। उदान वायु, उदान वायु हमारे कंठ से लेकर के सिर पर्यंत इसका निवास स्थान है। इसका कार्य है हमारे दांत, हमारी नासिका, हमारे कर्ण, हमारे अक्ष नेत्र, इनको ओज बल प्रदान करना, क्रियाशील बनाए रखना, इसका कर्तव्य है। यह हो गया हमारा पहले प्राणवायु, फिर अपान वायु और उदान वायु। फिर समान वायु है। समान वायु हमारे नाभि से लेकर के हृदय तक समान वायु क्रियाशील है, और उसकी क्रियाशीलता, उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखना। इसके बाद अंतिम वायु है व्यान वायु, जो समस्त शरीर में विद्यमान है। समस्त शरीर में कहीं भी गतिविधि कोई होती है तो उस क्रियाशीलता को बनाए रखना इसका कर्तव्य है। इस तरह से पंच वायु हमारे अंदर निवास करते हैं। इसीलिए हम कहा करते हैं, जब कभी कोई किसी का प्राण निकलता है तो हम कहते हैं प्राण निकल गए। यह वाक्य शुद्ध है, क्योंकि प्राण एक नहीं, पंच प्राण है शरीर। और यदि हम ये कहते हैं प्राण निकल गया तो यह वाक्य अशुद्ध माना जाता है। इस तरह से प्राण वायु की विशेषता है शरीर में। प्राण वायु की ही वजह से संपूर्ण शरीर के हमारे अंदर जो भी रक्त, मांस, मज्जा वगैरह हैं, सब संचालित होते हैं, कफ पित्त संचालित होते हैं, नियंत्रित रहते हैं इन्हीं की वजह से। इसलिए एक विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि प्राणों का आयाम, अर्थात हम अपने प्राणों को इतना बढ़िया क्रियाशील रखें। प्राणायाम की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गतिर विच्छेद प्राणायाम। श्वास अंदर खींचने को, जब हम बाहर की वायु को अंदर खींचते हैं तो उसको हम कहते हैं श्वास, और जब हम अंदर की वायु को बाहर छोड़ते हैं तो उसका कहते हैं प्रश्वास। इन दोनों की गति में योग के अनुशासन से अंतर कर देना,
अनुशासन के हिसाब से श्वास को अंदर बाहर करना, इसी का नाम प्राणायाम है। और इस प्राणायाम को करने से हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा, हमारी श्वसन क्रिया, अब यही नहीं, प्राणायामों देखिए विशेषता है, प्राणायाम करने से हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। और जब शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, हमारी याददाश्त अच्छी बनी रहती है और हमारे विचार भी अच्छे रहते हैं, उत्तम रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं और यह विश्वास रखता हूं, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लें।